हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज का जो ये संडे वाला सेशन होने वाला है ये आपके लिए एक सुपर संडे के जैसा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी जानकारी को और भी ज़्यादा चार चांद लगाने का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन के दौरान हम कुल ऐसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के आपके लिए आए हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा सेशन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस पूरे सेशन को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो मैं पूरा दावा करता हूं कि आप इस वीडियो को और इस सेशन को बिना लाइक किए जा ही नहीं सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर आप कर लेंगे। तो ये सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है। इस सेशन को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस संडे लाइव सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस लाइव सेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर संडे को शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं एक लाइव सेशन के दौरान, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, आज इस सुपर संडे के सेशन में हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी जानकारी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों, एक खास बात आपको बता दें कि यह पूरा का पूरा जो सेशन होने वाला है और उसमें जितने भी प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं, ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। इस सेशन की हम खास बात बता दें कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में किस वर्ष में पूछा गया है, हम क्वेश्चन के साथ यह भी मेंशन किए हुए हैं। तो जिससे आज का यह सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने पूरे दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनकी जानकारी भी बढ़ सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर संडे को शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं एक सेशन में। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन के साथ जुड़िए और अपनी जानकारी को बढ़ाने का काम करिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छी चले, इसलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि आप लोग इस सेशन के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस सेशन के साथ जुड़ करके अपनी कंप्यूटर जानकारी को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइन्स के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं और इन लाइनों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइंस के सेट जो आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है। लाइंस, बसेस, ट्रैक या फिर रोड। तो चलिए जल्दी से अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस। दोस्तों, बसेस जो होते हैं, यह जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जितने भी घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइंस के सेट जो आपस में जुड़े रहते हैं, उन सभी को बसेस कहा जाता है और उसी के थ्रू डाटा का ट्रांसमिशन मदरबोर्ड सभी कंडक्टरों को करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसेस। दोस्तों, मैं थोड़ा सा समय आपको हर प्रश्न पर जरूर दूंगा, उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके और अपना आंसर जरूर नीचे कमेंट करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर दूसरे पुर्जे को कौन सा भाग जोड़ता है। सिस्टम ट्रैक, सिस्टम लाइन, सिस्टम बस या सिस्टम सीमोस। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम बस।
दोस्तों सिस्टम बस जो होता है यह जो है मदरबोर्ड पर सीपीयू और तथा मदरबोर्ड पर अन्य जितने भी कल पुर्जे होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ने का काम करता है। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन आज हम देने वाले हैं उनके ठीक आगे आप देखेंगे कि वह जो है किस प्रतियोगी परीक्षा में किस सन में पूछा गया है, यह भी जो है आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर अपने नोटबुक पर इन्हें नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है। रैम, सीमोस, बसेस या फिर प्रोसेसर। दोस्तों चलिए इसका जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। दोस्तों प्रोसेसर जो है यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आईसी चिप से बना होता है और यह जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक ही तरह के क्वेश्चंस जो है आपको अलग अलग वे में एक ही आंसर को अलग अलग क्वेश्चंस के तौर पर करके दिखा गया है और बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न जो है कैसे एक ही आंसर्स के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, आज के इस वीडियो में उसका आपको स्टैंडर्ड पता चल जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग देखिए आप अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। ऑप्शन है स्पीकर, प्रिंटर, सीमोस या फिर सीपीयू। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। सीपीयू जो होता है यह हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और यही जो है सभी के सभी एक्टिविटियों को करने में हमारी हेल्प करता है। दोस्तों अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों आप देखेंगे कि यह भी प्रश्न जो है वो 2008 और 2013 में पूछा जा चुका है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है और आई होप कि अब तक आप लोगों ने इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ बिल्कुल, लगातार आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जो राइट आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हिंदी में केंद्रीय विश्लेषण इकाई के नाम से भी जाना जाता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में क्या होता है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या ऑल ऑफ द एबव। चलिए जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों आपके सीपीयू के अंदर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है यानी जो सीपीयू होता है उसमें सीयू, एमयू और एएलयू यह तीनों जो भाग हैं वो हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। सीपीयू जो है, वैसे तो दोस्तों आपको बता दें कि ये चारों के चारों जो नाम लिखे गए हैं ये सभी के सभी हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन इन चारों हार्डवेयर डिवाइस में कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है सीपीयू के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद बैंक में 2010 के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया था, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, यानी अगर सीपीयू हम नहीं कहते हैं तो और हम उसे क्या कह सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसर। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू कहिए या माइक्रो प्रोसेसर कहिए, एक ही बात होती है। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू को दूसरे नाम से हम माइक्रो प्रोसेसर बुलाते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है कहाँ पे? मॉनिटर में, कीबोर्ड में, प्रिंटर में या फिर सीपीयू में। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, जो भी अधिकांश प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर के अंतर्गत होता है वो सभी के सभी प्रोसेसिंग का वर्क जो है वो सीपीयू के अंतर होता है। तो सीपीयू जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग वे में पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल एक ही रह रहा है। यानी कि एक ही आंसर को अलग अलग कई तरह के प्रश्नों से आपको पूछा जा सकता है। तो आप किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इत्मीनान से आपको प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों को पढ़ने के बाद से चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए और जो सबसे सटीक आपको लगे उस पर आप अपना टिक करेंगे तो किसी भी परीक्षा में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो 50 प्रश्न होने वाला है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए और जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और ऐसे ही हर संडे को शाम 7 बजे आप हमसे जरूर जुड़िएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे सीपीयू का कार्य है। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू का क्या कार्य है? इंफॉर्मेशन रीड करना, इंस्ट्रक्शंस रीड करना, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस करना या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी जो आपका सीपीयू है इंफॉर्मेशन को रीड करने का काम करता है, इंस्ट्रक्शंस को भी रीड करता है, इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करने का काम करता है। यानी कि ये सभी की सभी क्रियाएं जो हैं आपके सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और सीपीयू का पूरा नाम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का माइंड यानी मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, किसी डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर, प्रोसेसर और सीपीयू, रैम या फिर हार्ड डिस्क। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी राइट आंसर जो होगा वो प्रोसेसर और सीपीयू हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एक ही आंसर जो है आप अलग अलग प्रश्नों का दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीका है, लेकिन सबका आंसर बिल्कुल सिमिलर हो रहा है। तो आप इन प्रश्नों को भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि एक ही आंसर को अलग अलग कैसे जो है अलग अलग प्रश्नों पे आप यूज़ कर सकते हैं, या एक ही आंसर के लिए अलग अलग कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, यहाँ पर आप इन्हें देख करके आसानी से समझ सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने वाले सीपीयू का भाग है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सीपीयू के भाग की बात हो रही है। सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है? उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये आपके प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको कोऑर्डिनेट भी करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसे कंट्रोल यूनिट या शॉर्ट फॉर्मेट में से सीयू के नाम से जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 13। ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट संपन्न करता है। जी हाँ दोस्तों, ALU क्या संपन्न करता है? केवल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, केवल लॉजिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल परिचालन या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल
परिचालन। जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है, यानी हर तरह की गणनाएं जो है एएलयू ही करता है। इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीपीयू के कार्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू का कार्य क्या है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, इनपुट एंड आउटपुट करना, या ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ दोस्तों, इसमें से क्या होगा, यहाँ पर जो है आपको इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों आपको बता दें कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, मेमोरी का मैनेजमेंट और इनपुट और आउटपुट, ये सभी के सभी कार्य जो है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, यानी कि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, या फिर प्रोसेसर। चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके राइट आंसर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है यही आपके कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल डिसीजन लेने का काम करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 16, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। रैम, रोम, प्रोसेसर, या फिर मैथ को प्रोसेसिंग। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है यही किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में सीधे सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पर, एएलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिस डाटा और इंस्ट्रक्शंस पर कार्य करता है वो रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो डाटा कहाँ रहती हैं। कैश मेमोरी में, रजिस्टर मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर रैम मेमोरी में। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर मेमोरी में। जी हाँ दोस्तों, रजिस्टर मेमोरी के अंतर्गत कंप्यूटर में जितने भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब स्टोर होते हैं और उन्हीं को लेकर के एएलयू उन डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पर, आउटपुट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आउटपुट क्या होता है। बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन ध्यान से ऑप्शन जब पढ़ेंगे तभी इसका राइट आंसर कर पाएंगे। आउटपुट क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है वह जो प्रोसेसर यूज़र से लेता है, वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, वह जिसे प्रोसेस करना होता है, या वह जो मेमोरी में स्टोर होता है। किसे हम आउटपुट कहते हैं। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वह जो प्रोसेसर यूज़र को देता है। जी हाँ दोस्तों, आउटपुट यानी जो प्रोसेसर यूज़र को देता है उसे आउटपुट कहते हैं, और जो प्रोसेसर यूजर से लेता है उसे इनपुट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रोसेसर जो यूज़र को देता है वो आउटपुट, और जो यूजर से लेता है उसे इनपुट कहते हैं। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा ध्यान देना था और बिल्कुल आपने राइट आंसर जरूर किया होता। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोस प्रोसेस कंप्यूटर में विद्यमान होता है। जी हाँ दोस्तों, बायोस प्रोसेस कंप्यूटर में विद्यमान होता है रैम चिप में, रोम चिप में, कैश मेमोरी में, या फिर रजिस्टर पे। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम चिप में। जी हाँ दोस्तों, बायोस जो होता है, बायोस प्रोसेसर कंप्यूटर के रोम चिप में विद्यमान होता है, और रोम का पूरा नाम यहाँ पर है रीड ऑनली मेमोरी। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंदर परमानेंट मेमोरी के रूप में रोम को जाना जाता है, जबकि बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, डाटा केबल के अंतर्गत
यूएसबी का तात्पर्य है? जी हाँ दोस्तों, डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य क्या है? यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों अच्छा, यहाँ पे सीरीज लिखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का जो बी ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल सीरीज बस है, और ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल सीरीज बस था और यहाँ पर यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो राइट आंसर यूएसबी का हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड कहलाता है, यानी 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड क्या कहलाता है? मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, टेरा हर्ट्ज या फिर किलो हर्ट्ज? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीगा हर्ट्ज। अगर यही 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड होता तो यहाँ पर मेगा हर्ट्ज होता, लेकिन यह बिलियन है, इस वजह से राइट आंसर होगा गीगा हर्ट्ज। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है उसमें घड़ी के दर या गति को किस में मापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में या फिर बोथ ए एंड सी? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। दोस्तों मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज दोनों में ही कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर को मापने का काम किया जाता है। अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा था गीगा हर्ट्ज के लिए 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड लिखा हुआ था, तो गीगा हर्ट्ज हो या फिर मेगा हर्ट्ज, दोनों में ही कंप्यूटर प्रोसेस की क्लॉक दर यानी गति को मापने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उनकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, क्या कहलाता है? प्रिंटर, ओएमआर, ओसीआर या फिर स्कैनर? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर जो होता है वही किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार करके मेमोरी में स्टोर करता है, जबकि जो प्रिंटर होता है यह भी उसकी प्रतिलिपि तो तैयार करता है लेकिन वो मेमोरी में स्टोर ना करके सीधे पेपर पर प्रिंट आउट कर देता है। तो राइट आंसर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 है। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अधिकांश उत्पाद पर जो मुद्रित रेखाओं के तरीके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कोड्स, स्पेशल कोड्स, मार्क कोड या फिर बार कोड? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बार कोड। यानी जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर आप देखते हैं पहले से मुद्रित रेखाएं होती हैं, यानी छपी हुई रेखाएं होती हैं, और उन छपी हुई रेखाओं को ही बार कोड कहा जाता है, जिसे बीसीआर यानी बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। MICR का विस्तारित रूप है। जी हाँ दोस्तों, MICR का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इन ऑप्शंस को पढ़िए और जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यह जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी लिखा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड लिखा है, लेकिन राइट आंसर रीडर होगा। तो यह जो है ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर।
आवाज डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है उसे क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, आवाज डेटा जैसे हम बोल रहे हैं और इन डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर पर कौन स्टोर करता है? एलेक्सा, कॉर्टना, स्पीकर या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। यह जो है किसी भी आवाज़ डेटा को वर्ड डेटा में कन्वर्ट करके और उसके बाद कंप्यूटर पर स्टोर करने का कार्य करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पर। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ध्यान से पढ़िएगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो प्रोडक्ट्स पर कोड आजकल बन रहे हैं पूरे दुनिया भर में, उनका अंगीकरण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? BCR, OMR, MICR या फिर OMR, सॉरी BCR, OCR, OMR या MICR। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, आपको दिखा दें कि जितने भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट आजकल कोड होते हैं उन पर जो बारकोड बने होते हैं वह BCR के लिए अंगीकृत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, BCR के द्वारा उनको पढ़ा जाता है और आप देखेंगे IAS प्री 2006 और RAS प्री 2007 का यह प्रश्न जो है वो है, यानी प्रोडक्ट्स कोड को पढ़ने के लिए हमें BCR का प्रयोग करना है, जिसका पूरा नाम है बार कोड रीडर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर पर कौन सा डिवाइस, नीचे लिखा हुआ नाम है, जो कि गेम खेलना आपके लिए आसान बनाता है? जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड या फिर ट्रैक बॉल। जल्दी से कमेंट करिए और नीचे जल्दी से मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होगा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कौन बनाता है? स्कैनर से, प्रिंटर से, बोथ या फिर नॉन ऑफ दीज। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनता है किससे? स्कैनर से, प्रिंटर से, बोथ या फिर नॉन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करिए और राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर जो है यह किसी भी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है, जबकि स्कैनर जो है ये सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। दोस्तों आपको बता दें कि सॉफ्ट कॉपी वह होता है जो स्क्रीन पर शो होता है, जबकि हार्ड कॉपी वह होता है जो कि प्रिंट आउट होता है। तो प्रिंटर जो है वह हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 31। वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूज़र के साथ कम्युनिकेट करता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। बहुत अच्छा आंसर होगा इसका, जल्दी से राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। दोस्तों आउटपुट डिवाइस जो है वो यूज़र के साथ कम्युनिकेट करता है, जबकि इनपुट डिवाइस से यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा अंतर है। जब यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो इनपुट डिवाइस का यूज़ करेगा, जबकि कंप्यूटर जब यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो उसके लिए उसे आउटपुट डिवाइस की मदद लेनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 32। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, प्रिंटिंग कॉपी या फिर पेपर। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा हार्ड कॉपी। दोस्तों आपको बता दें हार्ड कॉपी जो है यह ऐसा आउटपुट होता है जो अधिक स्थायी रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए लिखा है भौतिक रूप। प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन जो भौतिक रूप में मौजूद होता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी जो होते हैं वो भौतिक रूप में यानी फिजिकली मौजूद नहीं होते हैं और
आपका जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होता है वो हार्ड कॉपी होता है, जो कि लंबे समय तक आपको स्थायी रूप से देखने को मिल जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 33। सबसे प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे फेमस आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर एंड प्रिंटर, स्पीकर एंड प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर, या प्रिंटर एंड प्लॉटर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर एंड प्रिंटर जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस आउटपुट डिवाइस माने जाते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 34। एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जिसके थ्रू आप ये देख सकें कि कंप्यूटर आपका क्या कर रहा है, उस आउटपुट डिवाइस को क्या कहेंगे? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, या फिर प्लॉटर? बहुत आसान सा आंसर है, जल्दी कमेंट करिए और राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। मॉनिटर जो है यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिससे कि यूज़र आसानी से देख सकता है और ये पता कर सकता है कि कंप्यूटर अभी फ़िलहाल वर्तमान में क्या कर रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 35। कौन सा डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? प्रयोक्ता यानी यूज़र। कौन सा आउटपुट डिवाइस जो यूज़र के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, या फिर प्लॉटर? जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है यह यूज़र को किसी भी तरह की सूचना को डिस्प्ले कराने का काम करता है। जो भी यूज़र कंप्यूटर को चलाने का काम करता है वो सबसे पहले कोई भी आउटपुट मॉनिटर पर ही देखने का काम करता है। तो राइट आंसर 35 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों जितने भी लोग इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं या जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी ज़रूर कमेंट किया करिए और हर प्रश्नों के बारे में आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और फिर मेरे बताने के बाद आप मैच करिए कि आपने उसे सही किया या नहीं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज के इन 50 क्वेश्चंस में आपने कुल कितने राइट आंसर किए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की जानकारी को देख सकें। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आरबीआई के परीक्षा में 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं? डॉट, रेजोल्यूशन, पिक्सल, या फिर मेगा पिक्सल? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिक्सल। सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे जो छोटा एलिमेंट होता है उसे ही पिक्सल कहा जाता है और पिक्सल के ही आधार पर कंप्यूटर की स्क्रीन के पिक्चर्स जो है वो निरूपित यानी कि संदर्भित होते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 2006 में एसबीआई के पीओ वाले पेपर में इसको पूछा गया है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? डिस्प्ले, स्क्रीन, स्क्रीन रेजोल्यूशन, या फिर डायगोनल डिस्प्ले? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्क्रीन रेजोल्यूशंस। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पिक्सल्स होते हैं उनकी संख्या को स्क्रीन रेजोल्यूशन कहते हैं और जितना स्क्रीन रेजोल्यूशन आप बेहतर रखना चाहेंगे उतना ही आपके मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्सल्स की संख्या पिक्चर्स को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो जितना ज़्यादा पिक्सल उतना बेहतर स्क्रीन रेजोल्यूशन। यह जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले की पिक्सल की संख्या को स्क्रीन रेजोल्यूशन कहा जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 38। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का जो आकार है वो किस में मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, वाइडली, या फिर डायगोनली? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों विकर्ण के रूप में यानी डायगोनल के रूप में जो है आपका कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले मापा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक
या विकर्ण के रूप में मापने का काम आपके मॉनिटर का डिस्प्ले होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 39। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत वह कौन सा रिसोर्स है जिसे कॉमनली शेयर करने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर या फिर प्लॉटर? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा कॉमन रिसोर्स है जो कि नेटवर्क के थ्रू आसानी के साथ कई सारे सिस्टमों के साथ इसे शेयर किया जा सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना प्रिंटर की बनती है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 दिया हुआ है। मुद्रण को मापने वाली पैमाने DPI का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, मुद्रण यानी प्रिंटेड मापने वाली इकाई जो होती है वो DPI होती है, और DPI का पूरा नाम क्या होगा? डॉट पर इंच, डॉट पेपर इंच, डिस्प्ले पेपर इंच या फिर डॉट पर इंक? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों DPI का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पर डॉट पर इंच। डॉट पर इंच के ही रूप में मुद्रण को मापने वाले पैमाने की इकाई होती है, यानी कि प्रिंटर की मापने की इकाई जो होती है उसकी क्वालिटी मापने की इकाई DPI होती है, जिसका पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर बोथ A एंड B? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। A एंड B जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 42। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जी हाँ दोस्तों, MPPSC में प्री के अंतर्गत 2014 में प्रश्न पूछा गया है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है या बोथ A एंड B? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, प्रिंटर जो है यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। आपको बता दें कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस के साथ साथ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी इंफॉर्मेशन को एक फिजिकल रूप में प्रिंट करने का काम करता है। इसे पेपर पर प्रिंट आउट करता है, इसीलिए प्रिंटर को एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 43। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आम तौर पर प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आम तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, डेजी व्हील प्रिंटर का, लेजर प्रिंटर का या फिर इंकजेट प्रिंटर का? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है आजकल डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आमतौर पर सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत किसी भी इन्फॉर्मेशन को लगातार बहुत भारी मात्रा में प्रिंट करना होता है, और ऐसी कंडीशन में लेज़र प्रिंटर आसानी से किसी इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी जल्दी प्रिंट कर पाता है। तो लेज़र प्रिंटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 है। एक समानांतर यानी पैरेलल पोर्ट यूज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, एक पैरेलल पोर्ट यूज़ होता है प्रोजेक्टर में, प्रिंटर में, प्लॉटर में या फिर स्पीकर में? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंटर में। प्रिंटर के अंतर्गत जो है एक पैरेलल पोर्ट यूज़ किया जाता है, और यहीं पर प्रिंटर से कनेक्ट करने का काम इसी पैरेलल पोर्ट से किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 45। लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत क्या यूज़ किया जाता है? देखेंगे आप, IAS प्री 2008 और UPPSC प्री 2009 में यह प्रश्न रिपीट किया गया है। लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है कलर इंक, सेमीकंडक्टर चिप, लेज़र या सेमीकंडक्टर लेज़र? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेज़र। सेमीकंडक्टर लेज़र जो है यह लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत यूज़ होता है, और इसी लेज़र के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी जल्दी स्क्रीन पर यानी पेपर पर छापने का काम किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दोस्तों एक खास बात लिखा हुआ है
कि जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है उसकी विशेषता यह है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इसे यूज़र के द्वारा प्रोग्राम नहीं करने का काम किया जाता है। तो यह जो है एक बहुत ही शानदार बात है जो एसएससी जीएल के अंतर्गत 2010 में ये बात कही गई थी। तो यहाँ पर भी हमने एक नोट के तौर पर आपको बता दिया है कि इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता यह है कि इसमें प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है? हार्डवेयर, सेकेंडरी मेमोरी, बोथ ए एंड बी, या फिर सॉफ्टवेयर। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। यानी कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वह एक तरह का हार्डवेयर भी है और यह कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी का भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है जो कि एक तरह का हार्डवेयर है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए दिया है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर ही एक ऐसा भाग है जिसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जो है उसे आप छू नहीं सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उनके 3 बुनियादी वर्ग होते हैं और उनके नाम क्या है? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, या ऑल ऑफ द अबव। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों इसी तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस तरह के लाइव सेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लगातार आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और इस तरह के किस किस तरह के हम वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहे और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे भी आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब चलेंगे हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। प्रिंटर एंड मॉनिटर पेरिफेरल डिवाइस हैं, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस, या फिर नॉन ऑफ दीज। किस तरह के प्रिंटर और मॉनिटर डिवाइस हैं? सॉफ्टवेयर डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं, हार्डवेयर डिवाइस हैं, या नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों प्रिंटर और मॉनिटर जो है यह एक प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कि आउटपुट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यानी कि प्रिंटर एंड मॉनिटर एक ऐसे हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कि आपके आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अब चलेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 पर। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही सीक्वेंस है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का जो कार्य है 4, उसका सही क्रम क्या है? यहाँ पर क्रम आपको पहचानना है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर पहले इनपुट करता है, फिर आउटपुट, फिर प्रोसेसर। दोस्तों यहाँ पर यह जो ऑप्शन हो ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर इनपुट, फिर स्टोर, फिर प्रोसेस और आउटपुट, ये भी गलत है। कंप्यूटर पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर स्टोर और फिर आउटपुट, ये भी गलत है। दोस्तों कंप्यूटर पहले इनपुट करता है, फिर प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट निकालता है और फिर उसके बाद उसको स्टोर करता है। यानी कि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का सही सीक्वेंस हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो दोस्तों यह जो है क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम आशा करते हैं कि आज का यह पूरा का पूरा जो सेशन है ये सभी के सभी प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा
अट्रैक्टिव लगे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगे होंगे और इस तरह के प्रश्नों से आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। दोस्तों यह सेशन अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग निरंतर ऐसे ही संडे को शाम 7 बजे हमसे जुड़िए और इस तरह के प्रश्नों को देखिए और अपनी जानकारी को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो के अंतर्गत, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड नाइट।